हमारे साथ स्टूडियोज में, उनसे ये बाजार की बातचीत करते हैं। कल एक सरप्राइजिंग रिबाउंड दिखा कुछ, उससे निकुंज गुड मॉर्निंग। कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट स्क्वीज हुई, 2-2.5 सेशन से तैयारी हो गई थी नीचे जाने की, लेकिन कल एक बहुत जबरदस्त रिबाउंड आया और ये बिना बैंक्स के आया। आपने कैसे देखा इसको? अजय देखिए, ऑल टाइम हाई की घंटी सबको अच्छी लगती है और ऑल टाइम हाई अगर अच्छे वॉल्यूम्स पर आए, ऑल टाइम हाई अगर डेज हाई पे मार्केट को लेकर जाए, ऑल टाइम हाई अगर लास्ट 1 घंटे में आए तो सबको अच्छा लगता है। देखिए अजय, मेरे को ये मानना है कि मार्केट की दिशा ऊपर है, मगर मार्केट के अंदर जो दिशा ऊपर की दिशा के अंदर की बहुत बड़ा मूव आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिलेगा। हमने ऑल टाइम हाई कल बनाया, मगर हम इस महीने में शायद 3 बार ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना चुके हैं। तो क्या ये ऑल टाइम हाई पुराने 3 ऑल टाइम हाई से डिफरेंट है? मुझे तो सेम ही लगता है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। एक दिन शॉर्ट कवरिंग होती है, एक दिन लॉन्ग बाइंग होती है। देखिए अजय, मार्केट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सेटअप इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप है। आपके ग्लोबल क्यू स्टेबल है, आपके मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में चर्न चालू हो चुका है, जिसके अंदर जहाँ भी एक्सेसेस थे वहाँ ऊपर नीचे होने के बाद चर्न चालू हो चुका है। तीसरा, डीआई की एक्टिविटी अच्छी है और मैक्रो को लेकर के कोई कंसर्न्स नहीं आ रही हैं। टिपिकली जो माहौल है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए बड़ा अच्छा माहौल है। इस माहौल के अंदर आप गिरेंगे नहीं ज़्यादा और आप आउट परफॉर्म करेंगे बाकी मार्केट्स को। तो ये माहौल जब तक चलता रहेगा, जो मुझे लग रहा है अभी दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट के अंदर आउट परफॉर्मेंस बना रहे। मगर मार्केट के अंदर स्पीड ऑफ आउट परफॉर्मेंस जो है वह जनरेट करने के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिगर या मोमेंटम देखने को आपको चाहिए। देखिए आपके मार्केट में स्पीड और मोमेंटम कब जनरेट हुआ? जब स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए। मार्केट में स्पीड और मोमेंटम कब जनरेट हुआ? जब फेड ने कहा कि भाई इंटरेस्ट रेट स्पीक हो सकती हैं। मार्केट में स्पीड और मोमेंटम कब जनरेट हुआ? जब मार्केट के अंदर हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला इन्फ्लेशन पीक आउट हो सकती है। तो स्पीड और मोमेंटम जनरेट होने के लिए आपको कोई बड़ा ट्रिगर चाहिए, जो मुझे होराइजन में नहीं लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा, क्यू स्टेबल है आपके, मगर जो प्राइस एक्शन रहेगा वह धीमा रहेगा। 3 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, 1 हफ्ते में 2 दिन ऊपर 3 दिन नीचे, वो चलता रहेगा। निकुंज, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही, मुझे याद आ गया वो आपके अच्छे मित्र क्रिस वुड ने एक नोट निकाला आज सुबह और ये एडमिट किया उसके अंदर कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा मैक्रो सेटअप वाला मार्केट हो गया है। लेकिन ये बात भी सच है उतनी ही कि महंगा भी है। अब तो इतनी अगर अच्छा है मार्केट सेटअप, अच्छा जैसे आप बता रहे हैं सारे मैक्रोज अच्छे दिख रहे हैं वगैरह वगैरह, बट वैल्यू ढूंढने में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है। तो ऐसे में इन्वेस्टर तो बड़ा पशुपेश में आ जाएगा। चलिए राकेश जी की बात करते हैं, वो भी हमारे मित्र थे। वो क्या बोलते थे कि क्या राइट पी है क्या रॉन्ग पी है, ये डिसाइड करने वाले आप और मैं नहीं है, ये शेयर बाजार डिसाइड करता है। ये शेयर बाजार डिसाइड करता है। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि पीक पी मल्टीपल जो हुए थे अजय आईटी के अंदर 100 के ऊपर गए थे। एक ज़माने में हमने देखा था कि जोमेटो जब लिस्ट हुआ था तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था उसके अंदर, फिर भी सबने उसको लिस्ट करा था। तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर पास्ट से डिफरेंट होता है, तो पास्ट की पी दे करके फ्यूचर ना जज करें, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। मतलब साधारण सी बात है भैया, आने वाला जो आपने सेटअप देखा नहीं है आज तक, सही बात, और पुराने कंपैरिजन उनको कैसे कर सकते हैं? देखिए फंड मैनेजर्स के कंपल्शंस होते हैं और फंड मैनेजर्स, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर फंड मैनेजर्स व्हाट दे डू, बट वी मस्ट रियलाइज दैट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट व्यू ऑन द मार्केट, द डिफरेंट टाइम फ्रेम एंड डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट। मैं वही बताता हूँ जो मैंने राकेश जी या जो बड़े स्टॉक मार्केट के दिग्गज हैं जिन्होंने अपने एक को सैकड़ों करे, उन्होंने कहा था मार्केट जब ऊपर जाता है तो बोलना मुश्किल है कितना ऊपर जाता है, मार्केट जब नीचे जाता है बोलना मुश्किल है कहाँ थमता है। तो राइट और रॉन्ग की जो पी मल्टीपल्स होते हैं हाइंडसाइट में, आज हम बोलते हैं 20 महंगा है पी मल्टीपल, 20 महंगा है क्योंकि बिकॉज हिस्टोरिकली आप जाकर वहाँ पे हमेशा नीचे आए हो तो 20 महंगा होता है। एक ज़माना था HDFC बैंक में लोग बोलते थे 4 का पी मल्टीपल बड़ा सस्ता है, अब वो 2 के नीचे आ गया। सही बात, बिकॉज आपकी ग्रोथ चेंज हो गई है, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ जी डिम्पी जी। ठीक है निकुंज, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। एक वोडाफोन आइडिया पे आपका एक टेक चाहिए अब, क्योंकि ट्रेडर्स फैंसी भी है और 27 तारीख को इनकी बैठक भी है फंड रेज की, तो मैनेजमेंट बैक टू बैक ज्वेलरी फिर पेंट सब बिजनेस में आ रहा है। वोडाफोन आइडिया का कोई नहीं चमका रहा फिर वो। डिम्पी जी, मेरे पास वोडाफोन का फ़ोन था, मैंने उसे शिफ्ट कर लिया। आपके पास कौन सा है? मेरे पास अभी भी वोडाफोन ही है सर। तो शिफ्ट नहीं करा आपने? सर अभी लगता है कि अगर शेयर थोड़ा चल जाएगा तो फिर नहीं करूंगा, अगर शेयर नहीं चला फिर शिफ्ट कर जाऊंगा। अच्छा, तो देखिए वोडाफोन की जो सर्विस है उसको लेकर के कंज्यूमर का उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं है। अजय ऋषि, आपके वोडाफोन है किसी के पास? मेरे पास वोडाफोन है अभी तक। हम पुराने लॉयल आदमी है ना, एक बार पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है भैया, जब तक सर्विस होती है। जब तक एकदम फोन मिलना बंद हो जाएगा, कट जाएगा,
तब सोचेगा अभी तो वोडाफोन के हैप्पी कस्टमर तो है। चलिए, जो वोडाफोन के बड़े हैप्पी कस्टमर है 3 बिरला साहब को बताना चाहिए मुझे, शायद इसीलिए राइट इशू कर रहे हैं। तो देखिए, राइट इशू में क्या होगा, राइट इशू में आपको ये समझना पड़ेगा कि राइट इशू में जो फंड रेज होती है, तो फंड रेज में कौन पार्टिसिपेट करेगा। वोडाफोन के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स है, सरकार, बिरला ग्रुप और इसके अंदर है वोडाफोन पीएलसी। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, किस प्राइस पे पार्टिसिपेट करता है, वोडाफोन को क्या बेनिफिट मिलेगा। वोडाफोन के अंदर कैश अगर आता है तो डेट कम होगी, थोड़े बहुत वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर सकते हैं, मगर क्या इतने ज़्यादा रहेंगे कि वह भारतीय और उससे कम्पीट कर पाएंगे। मुझे लगता है बिकॉज वोडाफोन कि बैलेंस शीट में पैसा आता है तो सबसे बड़ा बिग बेनिफिशियरी हो सकता है इंडसइंड बैंक हो। अब वोडाफोन में पैसा जब भी हम बात करते हैं कैपिटल इन्फ्यूजन की, तो लगता है भाई आदित्य बिरला ग्रुप की कौन सी कंपनी में से पैसा निकलेगा, मगर वोडाफोन आइडिया जो है उसमें बिरला ग्रुप की ओनरशिप केवल 18% है, वो 18% है, और वो जो होल्डिंग है वो शायद हिंडाल्को ग्रासिम में। तो मुझे नहीं लगता है कि उन 2 कंपनीज में इतना प्रेशर आएगा। तीसरा, जहाँ तक वोडाफोन आइडिया का मानना है, एक ट्रेडर डोमिनेटेड स्टॉक है डिम्पी, न्यूज़ का वेट करते हैं, क्योंकि न्यूज़ के बाद ही हम बता पाएंगे कि कैश का यूटिलिटी क्या है, कैश किस पर्पस से आएगा, और क्या भारत सरकार इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। तो आई थिंक टू रियली मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन द फ्लैश, आई थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट। बट जी हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप ने, उनके प्रमोटर्स ने कमिटमेंट दी थी जब सरकार ने इस कंपनी को बेल आउट करा था कि भाई हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे और वोडाफोन में कैपिटल इन्फ्यूज़ करते रहेंगे। ओके, तो वोडाफोन आइडिया को लेकर तो सर आपने बताया, पर होनासा कंज्यूमर्स आज ये काउंटर भी फोकस में है, सिटी के कवरेज में है, पर सर रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ठीक ठाक देखने को मिले हैं, पर सिटी काफ़ी पॉजिटिव है कि जितने नए इनिशिएटिव्स ले रही है कंपनी, उससे इनके मार्केट शेयर गेन्स हो सकते हैं। सर देखिए, कमाल का ब्रांड इन्होंने क्रिएट करा है। अगर आप देखें तो इनकी प्रॉमिस क्या थी, हेयर केयर एंड हेयर केयर विथ अनियन। प्याज को उन्होंने सेंटर में रखा और बोला प्याज की वजह से आप हेयर केयर के प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, जो पुरानी दादी माँ के जो नुस्खे थे। कमाल का ब्रांड क्रिएट करा है। जैसे पतंजलि ने आकर के एक हिलाया था, उसी प्रकार होनासा ने आकर के अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो लेगेसी ब्रांड्स हैं उनको हिलाया है। 10 साल पुरानी भी हिस्ट्री नहीं है, मगर आज एक टॉप रिकॉल में आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एन हेयर केयर कैटेगरी, उसको एक्सपैंड कर रहा है, तो ग्रोथ तो रहेगी। सिटी कह रहा है 55, हो सकता है 40 हो सकता है 60 हो, ग्रोथ तो रहेगी। मगर इसकी जो वैल्यूएशन है 55 टाइम करंट ईयर, 80 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड, तो 80 टाइम दिस ईयर करंट ईयर, 55 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड। इसके मार्जिन 11% है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बहुत कर रहे हैं। एफएमसीजी कंपनीज के जो रॉस जो मार्जिन होते हैं 20 के ऊपर होते हैं, ग्रोथ कम होती है। तो इट इज़ इंटरप्ले बिटवीन हाई ग्रोथ एंड लो मार्जिन। मैंने बिलीव कि यह कुछ समय में अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कम कर करके अपने मार्जिन ऊपर कर देगा। अगर ये कर पाता है तो हाइंडसाइड में स्टॉक बड़ा सस्ता लगेगा। तो होनासा में अगर आप बैट मार रहे हैं तो आपको एक उम्मीद लेनी पड़ेगी, आपको लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी कि प्रमोटर्स ने जो कमाल करा है वो करते रहेंगे, मार्केट शेयर और वो रिकॉल वैल्यू में माइंड शेयर गेन करते रहेंगे, हो सकता हो। मगर क्या स्टॉक को मैंने देखा है कि आप कभी भी शेयर को सृष्टि अजय 50 टाइम 55 टाइम खरीदते हैं, स्पेशली कंज्यूमर कंपनीज को, सो इन द नियर टर्म कुछ भी आपकी ग्रोथ हो, हमेशा फ्यूचर रिटर्न्स गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये स्टॉक्स जब खरीदने पड़ते हैं जब मार्केट में पैनिक होता है, जब मार्केट के अंदर कोई कंपल्सिव सेलिंग होता है, जब होनासा की वजह से नहीं गिरता है, जब होनासा ग्लोबल क्यूज की वजह से गिरता है, दैट इज द टाइम यू हैव टू बाय। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी कुछ खास मुद्दों पे निकुंज डालमिया की राय।